नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डी पास्ट वीडियोस। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ तुला लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई 2026 का महीना। अगर मैं जुलाई माह की बात करूँ तो इस माह में इतने सारे बदलाव हो रहे हैं जो ना सिर्फ आपके जीवन में एक परिवर्तन और साथ में एक दिशा निर्धारित करेंगे। अगर इस माह की बात करें तो जो आपके लग्न के स्वामी होते हैं वो होते हैं शुक्र। अब शुक्र 4 जुलाई को सिंह राशि में चले जाएंगे। सिंह राशि में यहाँ पर ये 11वें भाव में होंगे, तो इस माह में कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हुई दिखेंगी। आपको बहुत अधिक तौर पे अगर आप कोई ऐसी इच्छा थी जो आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी थी, जहाँ पे आपको अधिक धन के साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, पैसे के साथ, सैलरी के साथ, अच्छे पैकेज के साथ, तो वो मिल सकती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आपके पास। सोशली आप बहुत एक्टिव रहने वाले हो, काफ़ी मिलना जुलना होगा, लोगों से इंटरेक्शन होगा, बड़े भाई बहनों के साथ। फिर साथ में आप ये भी देखोगे कि ये सारी चीज़ें अचानक से होंगी अच्छी चीज़ें। कुछ आपकी सपोज करिए ऐसी इच्छा थी, जो इच्छा थी आपके शायद लव रिलेशनशिप को लेके, शायद आपके आप मान सम्मान कहीं समाज में कुछ करके, कुछ पाके, पैसे से या पोजीशन से या एजुकेशन में या फिर अपने बच्चों के थ्रू या बच्चों से कुछ चाह रहे थे आप, इच्छा थी आपकी, वो सब इस वक्त आपकी पूर्ण होते हुए दिखेंगे। ये माह जो है इसमें एक बहुत ही सुंदर योग बन रहा है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। यहाँ पर सूर्य जो है वो पहले रहेंगे मिथुन राशि में, और बुध भी जो है वो लगभग 3 माह के लिए 2 राशियों में मिथुन और कर्क राशि में भ्रमण कर रहे हैं, और उनका जो भ्रमण है उसमें वो वक्री भी हो रहे हैं। तो जब सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे 15 जुलाई तक, तो बुध भी मिथुन राशि में रहेंगे 7 जुलाई से वक्री रहते हुए। उसके पहले वो कर्क राशि में रहेंगे। तो जब ये यहाँ पर हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए, शुक्र तो बली हो गए यहाँ पे रहते हुए, नवम भाव में है, अपनी राशि में है, अच्छे माने जाएंगे, और वो भी नवम राशि में। और ये आपके 12वें और नवम भाव के मालिक भी हैं, साथ में सूर्यदेव भी हैं जो आपके 11वें भाव के मालिक हैं। 11वें भाव का मालिक आपका नवम भाव में रहेगा, लग्न का स्वामी आपका 11वें भाव में रहेगा, और जो नवम भाव का स्वामी वो नवम भाव में ही रहेगा, वक्री रहेगा, 12वें भाव का भी वो स्वामी है। अब यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ ये हो रही है कि जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे या आगे पढ़ाई, कुछ आगे हायर एजुकेशन करना चाह रहे थे, बड़े पोजीशन पे जाना चाह रहे थे, जैसे साइंटिफिक लेवल पे प्रोफेसर बनना चाह रहे थे, एकेडमिक्स में कुछ करना चाह रहे थे, आप कंसल्टेंट बनना चाह रहे थे, बड़ी पोजीशन पे जाना चाह रहे थे, तो ये इस समय में आपके लिए होता हुआ दिखेगा। आपकी दिशा भी बदलेगी, आपकी जगह भी परिवर्तन होगी, आप ज्ञान हासिल करेंगे, आपको बड़ों का सहयोग मिलेगा, पिता के साथ आपको बहुत अच्छा समय व्यतीत करने को मिलेगा, वहाँ से आपको लाभ मिलेगा, आप अपने स्किल्स पे काम करोगे, कम्युनिकेशन अच्छा बिल्ड होगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, बुध वक्री रहेंगे। बुध वक्री जब भी होते हैं सूर्य के साथ तो बहुत खराब नहीं माना जाता है, पर इसका मतलब ये होता है कि कभी कभार इंसान बिना सोचे कुछ बोल देता है, ठीक है। एट टाइम्स लोग उसको माफ़ भी कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है वो गलती आपकी पकड़ में आ जाती है। तो ध्यान ये रखिएगा कि बिना सोचे समझे कोई भी बात ना बोले, ना कहे, ठीक है। कुछ भी ऐसा ना करें, सोच लीजिए फिर उसके बाद करिए। खासकर कैलकुलेशंस करने में भी आपको हो सकता है मिस्टेक हो, तो उसमें भी आपको ध्यान देना होगा। बट ओवरऑल ये भी बहुत अच्छा समय है। और यहाँ पे कुछ आपके पिता का भी कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम हो सकता है, अगर उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई कोर्ट केस, लिटिगेशन, या कोई भी उनका जो विदेशों से या फिर कुछ अगर दूसरे प्रदेशों से या किसी और से या किसी टेम्पल की जुड़ी हुई या स्पिरिचुअलिटी या कोई दान पुण्य की चीज़ें जुड़ी हुई कोई काम अगर वो कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम जुड़ा हुआ है उनका, तो उनके लिए भी ये सफलता का उनको कहीं ना कहीं उसमें सफलता मिलेगी। साथ में जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके भी डॉक्यूमेंटेशन के काम इस वक्त होते हुए दिखेंगे। आपको अंदर से एक ये फील होगा कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप कुछ बेहतर कर पाएँ इस जीवन में, और आपका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा इस माह में। फिर यहीं पे सूर्यदेव आगे कर्क राशि में 16 जुलाई को बढ़ जाएंगे, लेकिन बुध देव अपना मिथुन राशि में ही रहेंगे, वक्री रहेंगे, 24 जुलाई को मार्गी हो जाएंगे। तो जो मैं अभी योग की बात कर रही हूँ ये है कि मिथुन राशि में रहेंगे हमारे बुध देव,
कर्क राशि में रहेंगे हमारे सूर्य, वो भी बृहस्पति देव के साथ 16 जुलाई से, और शुक्र रहेंगे यहाँ पे आपके सिंह राशि में। ये जो 4 ग्रह हैं जब ये लगातार आते हैं तो मैंने देखा है जो लोग बुद्धि के काम करते हैं, अगर आप एजुकेशन में चाहे स्कूल बेसिक एजुकेशन, बैचलर्स मास्टर्स पीएचडी, अब एजुकेशन का लर्निंग का अगर काम करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बुद्धि विवेक की ज़रूरत होती है, आप अपना काम बहुत अच्छे से परफेक्शन के साथ मेहनत के साथ कर पाएंगे और आपका उसका आउटकम, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि कंटिन्यूअस जो है ये जो ग्रह है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से माने कंटिन्यूअस इंटेलेक्ट के ग्रह एक साथ है, वहाँ पे कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। जो लोग अगर कंपटीशन की भी तैयारी करें, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पे सफलता मिलेगी। तो बुद्धि विवेक का तो आपको साथ मिलेगा। मैंने जैसे बोला कर्क राशि में सूर्यदेव होंगे, उच्च पद प्राप्त करने का योग बन जाता है बृहस्पति के साथ। करियर में बदलाव, नया पद प्राप्त होना, पोजीशन प्राप्त होना, अच्छा आपको साथ मिलना, सीनियर सुपीरियर्स का साथ मिलना, आपको कहीं ना कहीं ये भी एक फीलिंग आएगी कि अब आपका जो आपको जो भी मिल रहा है जीवन में, चाहे वो करियर के फॉर्म में, चाहे आप करियर में नहीं भी हैं, हाउसवाइफ हैं, तो जो आपको आ रहा है आपके जीवन में, आपको मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, वो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, या आपको अचानक से वो सब चीज़ें हो रही हैं अब आपके जीवन में, तो आप बहुत खुश रहेंगे। आपको लगेगा कि आपका भाग्य साथ दे रहा है, कुछ इस तरीके की फीलिंग आएगी आपकी। यहाँ पे आपकी अथॉरिटीज़ भी सपोर्ट करेंगे, गुरु भी सपोर्ट करेंगे, बॉसेस भी सपोर्ट करेंगे, बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा आपका। तो आपका स्टेटस राइज करेगा, करियर बिल्ड होगा, इस वक्त धन का लाभ होगा, आप सोशली बहुत एक्टिव रहेंगे, मिलना जुलना होगा, गैदरिंग हो सकती है, अच्छा कम्युनिकेशन होगा, पैसा आएगा, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, बच्चों का लाभ हो सकता है, बच्चों से लाभ हो सकता है आपको, ठीक है। सोशल मीडिया में जो एक्टिव है उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, रिकग्निशन का समय है, तो ये ओवरऑल बहुत अच्छा है। और बृहस्पति वैसे भी कर्क राशि में हो चुके हैं आपके, वो भी 10वें भाव में, यहाँ से उनकी दृष्टि वैसे भी आपके दूसरे, छठे और चौथे भाव पे है। जब भी बृहस्पति अगर 10वें भाव में होते हैं, दूसरा भाव छठा भाव एक्टिवेट हो जाता है। ये सब धन त्रिकोण है, धन के भाव हैं, और ये धन के भाव जब एक्टिवेट होते हैं तो धन ज़रूर आता है, और बहुत अच्छा धन आता है आपके जीवन में। घर में समस्याएं चल रही, वो समस्याएं दूर होती हैं, हेल्थ इशू चल रहे थे वो दूर होते हैं, अगर आपको वेट गेन या कुछ और हेल्थ इशू था वो सब आपका ख़त्म हो जाएगा इस समय में। कहीं ना कहीं आप इंजॉय खासकर करेंगे, बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे फैमिली के साथ। ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जहाँ पे आप लोग खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा ओकेजन है, कोई आपको परेशान कर रहा था, कोई प्रॉब्लम थी, वो सब चीज़ें दूर होंगी। आपको सडन जॉब लग सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, घर में नया मेंबर ऐड होगा, नई खुशियाँ, रेनोवेशन होगा, चीज़ें अच्छी होंगी, बेहतर होंगी आपके जीवन में। ये सारी चीज़ें इस समय में होती हुई आपको नज़र आएंगी। राहु केतु की बात करें तो देखिए, राहु जो है वो इस वक्त आपके 5वें भाव में है, और केतु जो है वो आपके 11वें भाव में है, और केतु शुक्र के साथ है। जब शुक्र केतु एक साथ होते हैं, बहुत लोग ये बोलेंगे कि धन की हानि होती है, पर ये जो योग है ये इतना बड़ा योग है कि ये बहुत सारा धन भी देता है। शुक्र और केतु जो है वो एक साथ धन भी बहुत सारा देते हैं, और साथ में आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होती है। यहाँ पे जिन लोगों को भी चाइल्ड बर्थ के एक्सपेक्टेशन है, उनको मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो ट्रांजिट चल रहा है उसमें आपको ट्विंस होने के चांसेस, या गर्ल चाइल्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, या ट्विंस होने के चांसेस, या गर्ल चाइल्ड होने के चांसेस बन जाते हैं इस टाइम पे स्पेशली, ठीक है। और राहु भी शुक्र को देख रहे हैं, जब राहु 5वें भाव में है, आपकी ये कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा पोजीशन दिलाते हुए ज़रूर नजर आएंगे। चाइल्ड से रिलेटेड चीज़ें, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड चीज़ें, रिलेशनशिप से जुड़ी हुई चीज़ें, और टेक्निकल एजुकेशन, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, सेलिंग, और अगर आप इन सब कामों में हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं सफलता, सोशल मीडिया पे रिकग्निशन। और जब ये राहु दृष्टि देंगे शुक्र को, जैसे अभी इस माह में दे रहे हैं दृष्टि, क्योंकि शुक्रदेव सिंह राशि में रहेंगे, जब इनके त्रिकोण में भी होंगे शुक्र, जैसे मिथुन राशि में रहे थे तब, फिर जब तुला राशि में जाएंगे शुक्र तब, तो राहु जो है वो आपका धन एक्टिवेट कर देगा, तो आपके पास धन आएगा भी, और कंफर्ट्स में खर्च भी होगा, एंजॉय भी करेंगे। तो इस वक्त भी ऐसा होगा, इस माह में भी ऐसा होगा, तो आपका एक्टिवेट हो रहा है वो। रिलेशनशिप में आप सडन जा सकते हैं, किसी के साथ अट्रैक्शन हो सकता है, तो बहुत अच्छा समय है। शनिदेव की बात करें, शनिदेव मीन राशि में है। मीन राशि कहाँ आती है? आपके छठे भाव में। जब भी छठे भाव में शनिदेव होते हैं तो आपको वर्कलोड से, कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदारियों से आपका भार बढ़ा देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी देते हैं। तो छठा भाव आपके कार्य क्षेत्र का होता है,
कार्यों का होता है, जो जीवन में चाहे वो डेली की हो चाहे कार्य की हो। तो जॉबलेस लोगों को जॉब मिल जाएगी, सडन मिलेगी, क्योंकि अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। कठिनाई डिफ़िकल्टी से डील करने वाली जो जॉब्स होती हैं वो खासकर आपको मिल सकती है, जैसे मेडिकल साइंस की हो गई, साइंटिफिक फील्ड्स हो गई, सीए, मैथमेटिक्स, इंश्योरेंस, इन लोगों से जो समस्याओं का निवारण करते हैं। मतलब कोई एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढना है और इन डेप्थ जाके ढूँढना है। तो ऐसे टाइप के रोल्स के लिए ये यहाँ पे कहीं न कहीं ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये राहु जो है वो आपको सडन जॉब के लिए बहुत पंचम भाव में भी देख रहा है, तो वो एक्टिवेट कर रहा है। और साथ में शनिदेव जो छठे भाव में है, वो भी कहीं न कहीं आपको जॉब के लिए बहुत अच्छा दे रहे हैं, करियर के लिए। बृहस्पति देव भी जो दसम भाव में, वो भी करियर के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल जब भी आपकी जॉब लगेगी, अगर आप चेंज भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी पोजीशन पे लगेगी। और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एजुकेशन में है, चाहे करियर में गवर्नमेंट जॉब की है, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। फिर यहाँ पे विदेश जाने के रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। फॉरेन ट्रैवल्स हो सकते हैं, सडन फॉरेन जाना, दूसरे स्टेट जाना, कहीं और जाना, आपका ये सब चांसेस बनते हैं। और साथ में यहाँ पे आपकी यात्राओं के साथ साथ आपका विल पावर बढ़ता हुआ बहुत दिखेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शनिदेव जब छठे भाव में बैठते हैं, अक्सर लोगों को हेल्थ इशू होता है, क्योंकि उनके पास वर्कलोड बहुत होने की वजह से। वर्कलोड से मेरा मतलब ये है कि अगर जॉबलेस है तो जॉब मिल सकती है, जो लोग जॉब अब नहीं भी करते हैं तो भी ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आपके साथ कुछ ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, आपकी में भी घर की आ रही है और चीज़ों की आ रही है। तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप इतना ज़्यादा लोडेड फील कर रहे हैं कि आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, उन हेल्थ इश्यूज़ को आप डील नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब सिचुएशन आपके साथ हो रही है। तो फाइनली आप यहाँ से रिलीफ पाएंगे और बहुत कुछ आपके साथ अच्छा होता हुआ दिखेगा यहाँ पे। तो ये था मेरा एनालिसिस तुला लग्न राशि वालों के लिए कैसा है जुलाई 2026 का महीना। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। थैंक यू सो मच।